सब्सक्राइब वाला लाल बटन भी दबा देना। अब पेश है एक नई कहानी। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वो व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था। वो अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उनका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। फिर गुरु ने उसे समझाया कि यह प्यार नहीं है, यह सब छलावा है, तुम इन सब में मत पड़ो, और उसे बहुत समझाया, पर वो व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु जी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वो अपनी सांसें रोककर मरणासन जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने घर पर मरा हुआ पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वो व्यक्ति मृत अवस्था में था, मगर योग विद्या के कारण वो आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला ये सब देखकर कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा, और शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान डाली जा सकती है और इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूं। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, ठीक है, पर इसमें एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को इसके बदले अपने प्राण त्यागना होगा। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी और जान की जरूरत भी बताई। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति के पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब ना ही था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उनका जवाब भी ना ही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, हे व्यक्ति, तुम उठ खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि किसी के होने न होने से किसी पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। अब वह एक पल भी अपने घर में नहीं रहना चाहता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह जीवन जो हमें मिला है, इसका सही उपयोग करो, इसको भगवान की भक्ति में लगाओ, जितना हो सके ईश्वर की प्रार्थना करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।